तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूजेज ऑफ स्टेथोस्कोप के बारे में कि अलग अलग सिस्टम में इसका क्या क्या यूज रहता है, कैसे एग्जामिन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर एग्जामिनेशन में। कार्डियोवैस्कुलर एग्जामिनेशन मतलब जो हार्ट से रिलेटेड हो, हमारे ब्लड वेसल से रिलेटेड हो, उसका क्लिनिकल असेसमेंट करने को ही क्या कहते हैं हम, कार्डियोवैस्कुलर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसमें हम जैसे स्टेथोस्कोप की हेल्प से जो हार्ट हो गया, हार्ट की जो साउंड हो गई, हार्ट की रेट हो गई, रिदम्स हो गई, और जो नॉर्मल उसमें कंडीशंस होंगी या अबनॉर्मल हार्ट साउंड होंगी, उनको हम क्या कर सकते हैं, उसमें सुन सकते हैं। और फिर उसके थ्रू कह सकते हैं एग्जामिन करके वहाँ पे जो नॉर्मल वर्क होगा या फिर जो उससे रिलेटेड डिजीज होगी उसके बारे में हम वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जैसे है S1 एंड S2, मतलब जो फर्स्ट हार्ट साउंड हो गई और जो सेकेंड हार्ट साउंड हो गई। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, अबनॉर्मल है, इसको हम पता करते हैं वहाँ पे। तो अगर फर्स्ट हार्ट साउंड की बात की जाए तो ये कब प्रोड्यूस होती है, जब हमारे AV वाल्व क्लोज होते हैं, मतलब बाइकस्पिड वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होंगे, तो क्या होगी, फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देगी। इसके अलावा सेकंड हार्ट साउंड जब एओर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व, जिनको हम सेमी लूनर वाल्व कहते हैं, सेमी लूनर वाल्व जब क्लोज होंगे तो सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देती है। ठीक है, तो एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम सुनाई देगी फर्स्ट हार्ट साउंड, और दूसरी वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम सुनाई देगी सेकंड हार्ट साउंड। ठीक है, तो डॉक्टर इसको क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप से दोनों को हम सुन सकते हैं और वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या एग्जामिन कर सकते हैं वाल्व नॉर्मली वहाँ पे क्लोज हो रहे हैं या ओपन हो रहे हैं, या कोई इसमें स्टेनोसिस की कंडीशन है, हार्ट साइकिल नॉर्मल हो रही कि नहीं हो रही। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं वहाँ पे अब नॉर्मल साउंड को और नॉर्मल साउंड को कह सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर उनकी इंटेंसिटी चेंज हो रही है तो हो सकता है वहाँ पे वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ की कंडीशन हो, या फिर हार्ट फेलियर की कंडीशन हो गई, हाइपरटेंशन की कंडीशन जैसी कंडीशन वहाँ पे अपीयर हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे पता कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड हो गया थर्ड हार्ट साउंड एंड फोर्थ हार्ट साउंड। ठीक है, S3 एंड S4 जिसको कहते हैं। तो थर्ड हार्ट साउंड मैंने बताया था, और फोर्थ हार्ट साउंड वैसे नॉर्मली क्या रहेगी, लो पिच्ड वॉइस रहती है। नॉर्मल जो स्टेथोस्कोप होगा उससे हम यहाँ पे नहीं सुन सकते, और एडल्ट में नॉर्मली सुनाई भी नहीं देती है। ठीक है, तो इसको सुनने के लिए हम क्या करेंगे, बेल ऑफ स्टेथोस्कोप का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कब प्रोड्यूस होती है, तो ये मैंने बताया था कि जो रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज होती है उस समय हमारी ये हार्ट साउंड सुनाई देती है। ठीक है, अगर एडल्ट स्टेज में ये सुनाई देगी तो समझ लो वहाँ पे कोई ना कोई अबनॉर्मेलिटी कंडीशन है। थर्ड हार्ट साउंड की बात कर रहे हैं, जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन है, या फिर कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन हो गई, तो उसमें क्या होगी, हमें थर्ड हार्ट साउंड एडल्ट स्टेज में वहाँ पे सुनाई दे सकती है। ठीक है, फोर्थ हार्ट साउंड की बात करें तो ये कब सुनाई देगी, जब एट्रियल सिस्टोल होगा। वो भी एट्रियल सिस्टोल कब होता है, जब वहाँ पे रैपिड एट्रियल सिस्टोल होता है, उस कंडीशन में वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। क्योंकि वहाँ पे जो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की कंडीशन हो गई, या फिर हाइपरटेंशन हो गया, स्टिफनेस वाल्व में स्टेनोसिस हो गई, ये सारी कंडीशंस वहाँ पे डेवलप होती है, जिससे क्या हो जाता है, वहाँ पे जो वेंट्रिकल्स की वाल होती है वो थिक हो जाती है, उसमें स्टिफनेस आ जाती है, और वहाँ पे जो ब्लड होता है वो एट्रिया से वेंट्रिकल में जल्दी नहीं आता है। ठीक है, तो फिर वहाँ पे फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है एट्रिया को, जिसके थ्रू वहाँ पे फोर्थ हार्ट साउंड अपीयर होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम सुन के उसको कार्डियक डिजीज़ को वहाँ पे डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा एक साउंड रहती है हार्ट मर्मर की साउंड रहती है। तो हार्ट मर्मर की ये भी एक कह सकते हैं अबनॉर्मल ब्लोइंग कंडीशन है, जिसमें एक हूजिंग साउंड अपीयरेंस होता है। ठीक है, तो ये कारण क्या रहता है, वहाँ पे टर्बुलेंट ब्लड फ्लो की कंडीशन के कारण वहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है। तो इसी कारण से वहाँ पे मरमर की साउंड सुनाई देती है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल अगर देखा जाए, नॉर्मल ब्लड फ्लो कैसा रहता है, स्मूथ या लेमाइनर रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे कोई मरमर हार्ट साउंड नहीं अपीयर्स होती है। ठीक है, अगर टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होगा उस कंडीशन में वहाँ पे क्या होगा, हार्ट साउंड सुनाई देती है। तो उसका कारण क्या हो सकता है, कब सुनाई देती है, तो जब किसी के वाल्व में स्टेनोसिस की कंडीशन है। ठीक है, इसके अलावा वाल्व रेगुलेटेशन की कंडीशन है, सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है, या फिर कोई कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो सकती है, तो फिर वहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो बनने लगता है और वहाँ पे मरमर हार्ट साउंड अपीयर हो सकती है। ठीक है, तो इसको वही डॉक्टर्स क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप के थ्रू वहाँ पे इसकी टाइमिंग, इंटेंसिटी और पिच सुन के, उसकी कहाँ पे है लोकेट, ये सारी चीज़ें सुन के उसको क्या करते हैं, असेसमेंट उसका करेंगे, और फिर वहाँ पे कह सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं कि मरमर हार्ट साउंड है। ठीक है, इसके अलावा वाल्वुलर डिजीज़, तो मैंने बताया वाल्वुलर डिजीज़, इसमें भी क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो होता है वो एक ही डायरेक्शन में वहाँ पे
बना रहता है, ठीक है। अगर कोई वाल्व ठीक से ओपन नहीं हो रहा है या क्लोज नहीं हो रहा है तो क्या होगा, वहाँ पे अल्वियोलर हार्ट डिजीज़ वहाँ पे प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इसमें भी कारण यही रहता है कि किसी के वाल्व में वहाँ पे एओर्टिक स्टेनोसिस की कंडीशन हो गई है या मिट्रल वाल्व में स्टेनोसिस हो गई है, ट्राइकस्पिड वाल्व होगी। जितने वाल्व्स रहते हैं, वाल्व्स में अगर कोई स्टेनोसिस की कंडीशन डेवलप होती है तो उसके कारण क्या होगा, वो प्रॉपर वहाँ पे ओपन और क्लोज नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण वहाँ पे वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ की कंडीशन डेवलप होती है, ठीक है। तो अगर जिससे क्या होगा, जब वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ होगी तो उसकी वजह से वहाँ पे जो साउंड होगी वो कैसे अबनॉर्मल हार्ट साउंड वहाँ पे अपीयर्स होगी, ठीक है। मरमर जैसी साउंड अपीयरेंस हो सकता है, मैंने इसको पहले भी बताया था। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, स्टेथोस्कोप की हेल्प से वहाँ पे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा हार्ट रिदम्स की बात करते हैं, मतलब जो हार्ट बीट होती हो प्रॉपर ना हो, इरेगुलर हार्ट बीट हो, एरिथ्रीमिया की कंडीशन जिसको कहते हो वहाँ पे। तो उसमें क्या हो जाता है, जो नॉर्मल रिदम्स होती हैं वो प्रॉपर नहीं होती हैं, ठीक है। तो उसके कारण वहाँ पे साइनस रिदम्स की कंडीशन या फिर हार्ट रिदम्स की कंडीशन डेवलप होती है, ठीक है। तो इसका भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण जो हार्ट बीट रहती है वो अबनॉर्मल हो जाती है। तो जैसे कि किसी के आर्टीरियल फाइब्रिलेशन की कंडीशन है या प्री मैच्योर बीट्स की कंडीशन हो गई, वेंट्रिकुलर एरिथ्रीमिया की कंडीशन हो गई, ठीक है। तो वो उस कारण से वहाँ पे क्या होता है, हार्ट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। कभी कभी जो हार्ट ब्लॉक की कंडीशन डेवलप होती है तो वहाँ पे भी हम बीट टू बीट वहाँ पे पैटर्न सुन करके वहाँ पे जो रिदम्स होंगी उनको हम उनका असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हार्ट रेट के बारे में। तो हार्ट रेट पता है, नॉर्मल हार्ट रेट कितनी रहती है, तो 60 से 100 बीट रहती है पर मिनट, ठीक है। तो इसको हम सुनते हैं क्या, उसे स्टेथोस्कोप की हेल्प से वहाँ पे सुन सकते हैं। जो एपेक्स ऑफ हार्ट रहेगा तो वहाँ पे हम इसको सुन सकते हैं, वहाँ पे रख के वहाँ पे इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कितनी हार्ट रेट है, उसको मेजर कर सकते हैं, गिन सकते हैं उसको। अगर वहाँ पे हार्ट रेट क्या होगी, 60 से कम है, ठीक है, 60 से अगर 60 बीट पर मिनट से कम है तो क्या होगा, वहाँ पे ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन डेवलप होगी। अगर 100 से ज़्यादा है तो वहाँ पे ट्रैकीकार्डिया की कंडीशन हो सकती थी, ठीक है। तो वहाँ पे हम आगे जाके फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको ईसीजी करवा सकते हैं या उसे पता कर सकते हैं कैसी कंडीशन, 2D को करवा सकते हैं। बहुत सारी रहते हैं टेस्ट होते हैं जिनको करवा के हम वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग, ये हार्ट से रिलेटेड हो गया कि हम एग्जामिन कर सकते हैं, अलग अलग साउंड्स को, अलग अलग डिजीज़ के बारे में वहाँ पे पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज़ के बारे में, रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन। तो रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन में क्या करेंगे हम, लंग से रिलेटेड उसके जो एयरवे रहेगा उसको क्लिनिकल, उसका हम क्या करेंगे, क्लिनिकल असेसमेंट करेंगे, ठीक है। तो उसका जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो उससे क्या हो सकता है, स्टेथोस्कोप की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसके ब्रीथ साउंड सुनेंगे, उससे ये पता कर सकेंगे कि वहाँ पे लंग्स नॉर्मली वहाँ पे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि या कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है, ठीक है। तो वो लंग्स की जो साउंड्स रहती है उसको सुन करके नॉर्मल है अबनॉर्मल है, फिर वहाँ पे हम पता कर सकते हैं अस्थमा की कंडीशन है, निमोनिया है या फिर COPD या फिर कोई भी लंग से रिलेटेड डिजीज़ वहाँ पे डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले वेसिकुलर ब्रीथ साउंड, ठीक है। तो वेसिकुलर ब्रीथ साउंड नॉर्मली क्या रहते हैं, जो ब्रीथ साउंड होती है जो नॉर्मल लंग्स होंगे, हेल्दी लंग्स होंगे तब सुनाई देती है। और ये क्या होगा, जब एयर हम सांस लेंगे, जब एयर जाएगी ब्रोंक्यूल्स और हमारी एल्वेओलाई तक जाएगी तो उस कारण से वहाँ पे वॉइस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये सॉफ्ट रहती है, मुलायम, और वहाँ पे लो पिच्ड वॉइस रहेगी, ठीक है। तो वहाँ पे इंस्पायरेशन जब हम करेंगे, इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन, तब यहाँ पे अपीयर्स होती है, क्योंकि इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन क्या रहता है, लॉन्ग रहता है, और एक्सपायरेशन क्या क्या रहेगा, शॉर्ट रहता है। तो उस कंडीशन में वहाँ पे हम सुन सकते हैं। अगर वेसिकुलर ब्रीथ साउंड क्या हो, वहाँ पे जो नॉर्मल साउंड होती है उससे कम वहाँ पे सुनाई दे, ठीक है, तो हो सकता है वहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन हो, एम्फाइसीमा हो सकता है, न्यूमोथोरैक्स की कंडीशन हो सकती है, या फिर कोई एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रोकियल ब्रीथ साउंड। तो ब्रोकियल ब्रीथ क्या होती है, तो मेनली जो ब्रोकियल ब्रीथ में जो साउंड होगी, नाली जो होगी ट्रैकिया रहेगी, ट्रैकिया और जो मेन ब्रोंकाई रहती हैं, ठीक है, राइट और लेफ्ट जो ब्रोंकाई रहती हैं, तो वहाँ पे ये क्या होगी, उसके कारण वहाँ पे प्रोड्यूस होती है जब वहाँ पे एयर जाती है। तो अगर वहाँ पे जो पेरीफेरल लंग्स फील्ड है अगर वहाँ पे सुनाई देगी वॉइस तो वहाँ पे अब नॉर्मल मानी जाएगी,
ठीक है। तो उसका कारण क्या रहता है, क्योंकि लाउड, हाई स्पीड और टर्बुलेंट साउंड रहती है, ठीक है। और जब एक्सपायरेशन होगा या इंस्पायरेशन होगा तो उस समय वहाँ पे सुनाई देती है, ठीक है। तो अगर ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड वहाँ पे जो लंग्स के अदर पार्ट रहते हैं, अगर वहाँ सुनाई देगी तो वहाँ पे डिजीज़ के चांसेस हो सकते हैं, जैसे कि निमोनिया हो सकती है, या फिर लंग फाइब्रोसिस की कंडीशन हो गई, तो उसको हम वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा वीजिंग साउंड रहती है। वीज क्या होता है, तो वो भी एक कंटिन्यूस हाई पिच्ड कह सकते हैं म्यूजिकल साउंड रहती है। कब ये प्रोड्यूस होती है, जब हमारा एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन हो, हमारा एयरवे नैरो हो जाए, ठीक है। तो क्या होता है, एयर हमको सांस लेने में वहाँ पे कह सकते हैं डिफ़िकल्टी कंडीशन होती है, ठीक है। एयर जो वहाँ पे एयरवे से पास हो रही है वो बड़ी ही डिफ़िकल्टी से पास हो रही है, ठीक। तो मेनली इसमें होगा क्या, जब एयरवे नैरो हो जाएगा वहाँ पे टर्बुलेंट एयर फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, ब्रोंकियल वाइब्रेशन एयरवे वाल का जो भी क्या होगा रिड्यूस होगा, और व्हीजिंग की कंडीशन डेवलप होगी, ठीक है। तो इसका कॉमन काज होता है, सबसे मोस्ट कॉमन काज इसका क्या है, अस्थमा की कंडीशन, ठीक है। अस्थमा हो गया, या फिर COPD की कंडीशन हो गई, कोई एलर्जिक रिएक्शन काज हुई है बॉडी में, तो क्या होगा, लंग्स में, तो क्या होगा, वहाँ पे व्हीजिंग साउंड अपीयर्स होती है। मोस्टली जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, एक्सपायरेशन के टाइम वहाँ पे ये अपीयर होती है, ठीक है, जो व्हीजिंग साउंड है। नेक्स्ट है क्रिकल साउंड, ठीक है। क्रिकल साउंड जिसको क्या कहते हैं, क्रिपिटेशन कहते हैं, ठीक है। क्रिपिटेशन कहते हैं। क्रिपिटेशन क्या होता है, मेनली यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूअस कह सकते हैं पॉपिंग साउंड वहाँ पे अपीयरेंस होता है। जैसे जो सूखे हुए बाल को अगर हम कान के पास ले जाएं तो वहाँ पे जो रगड़ने पे जैसी वॉइस आती है, वैसी साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये कब प्रोड्यूस होती है, जब वहाँ पे जो एल्व्यूलाई हो जाए, कोलैप्स हो जाएंगे, ठीक है। कोलैप्स होने के बाद जब सडनली ओपन होंगे तो क्या होगा, वहाँ पे जो एयर फ्लूइड होगा उससे वहाँ पे एयर पास होगी, ठीक, तब ये क्या होती है, साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। अब मान लिया कोई कोलैप्स या फ्लूइड फिल्ड एल्व्यूलाई हैं, वो क्या होंगे, जब सडन ओपन होंगे, और सडन ओपन कब होंगे, जब हम इंस्पायरेशन करेंगे, जब सडन ओपन होंगे तो ये साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इसका मोस्ट कॉमन काज क्या होता है, मैंने बताया, फ्लूइड का अकुमुलेशन किस में होगा, निमोनिया हो गया, पल्मोनरी एडीमा हो गया, या फिर कोई हार्ट फेलियर की कंडीशन है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज की कंडीशन है, तो उस समय क्या होता है, वहाँ पे क्रिकल साउंड सुनाई देती है। और क्रिकल साउंड सुनाई कब देगी, जब हम इंस्पायरेशन करेंगे तब, ठीक है। इंस्पायरेशन के टाइम वो ज़्यादा क्लियरली वहाँ पे सुनाई देगी, ठीक। नेक्स्ट है रॉकी साउंड। रॉकी साउंड क्या होता है, लो पिच्ड वॉइस कह सकते हैं, वहाँ पे सोनरिंग वॉइस, या फिर कह सकते हैं गुरगलिंग साउंड वहाँ पे अपीयरेंस होता है, ठीक है। तो जब वहाँ पे कोई लार्ज ब्रोंकाई में क्या होगा, म्यूकस का अकुमुलेशन या फिर सिक्रीशंस हो गए, या फिर कोई पैराइटल ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन हो गई, तो उसमें ये साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसमें ऐसे समझ लो, जब म्यूकस हमारी लार्ज जो एयरवे ट्रैक्ट रहेगा, हमारी ब्रोंकाई जो रहेंगी लार्ज ब्रोंकाई, वहाँ पे जब अकुमुलेशन होगा तो एयर पास होने में वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। वो क्या होगा, जहाँ पे म्यूकस है, म्यूकस के पास से वो होके गुजरेगी, और जो म्यूकस के पास होके गुजरेगी तब क्या होगा, वहाँ पे साउंड अपीयरेंस होगा, जाके लो पिच्ड वहाँ पे राउंड की साउंड सुनाई देगी, ठीक है। तो कॉमन का जिसका रहता है COPD की कंडीशन, और वहाँ पे एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन या फिर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन हो गई, तो उस समय क्या होगा, वहाँ पे ये साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो कभी कभी देखा भी होगा कि जो हम कफिंग होती है, खांसी आती, खांसी आने के बाद भी वहाँ पे की कम या वहाँ पे प्रोड्यूस होगी, और वहाँ पे जो कभी कभी होती है, जब ज़्यादा खांसी आती है, म्यूकस वहाँ से अकुमुलेट हो जाए, सॉरी वहाँ से कह सकते हैं निकल आएगा, बाहर निकल आएगा, तो उस समय भी साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक। क्योंकि म्यूकस डायलेट हो जाएगा, म्यूकस बाहर निकल जाएगा, तो क्या होगा, वो साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगी। नेक्स्ट है प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल फ्रैक्शन रब की कंडीशन। तो प्लूरल फ्रैक्शन रब कब होता है, ये भी एक कह सकते हैं रबिंग साउंड होती है। ये कब प्रोड्यूस होगी, जब वहाँ पे विसरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा, दोनों में थिकनेस वहाँ पे बढ़ेगी, फ्लूइड का अक्युमुलेशन होगा नहीं, तो आपस में दोनों क्या हो जाएंगी, वहाँ पे
दोनों लेयर, चाहे वो प्लूरल में पेराइटल प्लूरा हो, विसरल प्लूरा हो, आपस में वहाँ पे रगड़ेंगी। ठीक है, रगड़ेंगी, उसके कारण वहाँ पे फ्रैक्शन के कारण वहाँ पे क्या होगी, साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये कब होगा, जब प्लूरल इफ्यूजन होगा, जिसके कारण वहाँ पे जो रफ सरफेसेज हैं प्लूरल मेम्ब्रेन की, पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा दोनों आपस में वहाँ पे जब हम इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करेंगे तो क्या होगा, वो वहाँ पे फ्रैक्शन होगा ड्यूरिंग ब्रीदिंग के दौरान वहाँ पे, और वहाँ पे प्लूरल फ्रैक्शन रफ की कंडीशन प्रोड्यूस होगी। तो मेन कॉमन काज इसका क्या रहता है, न्यूमोनिया, जिसमें प्लूरल निमोनिया, जो हमारे प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो भी अफेक्टेड होती है। इसके अलावा प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन हो गई, प्लूरल इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो गई, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन हो गई। ठीक है, तो इस कंडीशन में वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, तो ये मेनली साउंड क्या होगी, जब हम फ्रेश स्नो में कह सकते हैं वहाँ पे जैसे ऐसे नहीं रहता, जो दो फ्रेश टुकड़े होंगे उनको आपस में रगड़ने से प्रोड्यूस होती है, तो कफिंग के बाद भी नहीं प्रोड्यूस होगी। केवल क्या होता है, जब कफिंग वहाँ पे कफ जमा हुआ होता है तो उसकी वजह से वहाँ पे ये साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एग्जामिनेशन के बारे में। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एग्जामिनेशन क्या होता है, हमारी एब्डोमेन से रिलेटेड कह सकते हैं, वहाँ पे कोई एबनॉर्मलिटी है। ठीक है, तो मेनली इसमें क्या हो गया, वहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा रहता है उसका क्लिनिकल असेसमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, और वहाँ पे हम स्टेथोस्कोप कहाँ लगाएंगे, एब्डोमेन रीजन पे लगा करके वहाँ पे जो बाउल का साउंड होता है उसको हम अच्छे से सुन सकते हैं, तो उसका असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वहाँ पे इंटेस्टाइन में क्या होगा, अब ये प्रोड्यूस कब साउंड होता है, जब हम इंटेस्टाइन में क्या करेंगे, कुछ खाएंगे, ठीक है, फ्लूइड इनटेक करेंगे, या फिर जो गैसेज रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें जब वहाँ पे आगे बढ़ेंगी तो उसकी वजह से मतलब जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे बाउल साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब जब साउंड को इसको हम सुन करके पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे अब नॉर्मल है, या फिर जो डॉक्टर्स होगा, एग्जामिनर्स होगा, वो ये पता लगा सकता है साउंड नॉर्मल है, अब नॉर्मल है। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसकी मोटेलिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पता करके उसको असेसमेंट करता है, फिर डिजीज़ के बारे में वहाँ पे आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम नॉर्मल बाउल साउंड के बारे में। तो नॉर्मल बाउल साउंड मेनली नेचुरली जो इंटेस्टाइनल साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल बाउल साउंड कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो कह सकते हैं इंटेस्टाइन्स रहेंगी या जो पेरिस्टाल्सिस होगा, तो उसके कारण से अलग अलग टाइप की वहाँ पे आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, रम्बलिंग हो गई, गर्गलिंग की जैसी साउंड हो गई, या क्लिकिंग जैसी साउंड हो गई, वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये मोस्टली अगर इसकी नॉर्मली देखा जाए कितनी साउंड 1 मिनट में कितनी बार, तो 5 से 30 बाउल वहाँ पे साउंड का अपीयरेंस होता है इसमें। ठीक है, तो मेनली आप प्रोड्यूस कैसे होता है, तो मैंने बताया जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा इंटेस्टाइन में, फूड और फ्लूइड गैस है ये आगे की तरफ मूव करेंगे, जिससे क्या होगा, जो इंटरस्टिशियल या इंटेस्टाइनल जो वाल रहती है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होती है, और वहाँ पे नॉर्मल बाउल साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम पता कर सकते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नॉर्मली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उससे हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइपर एक्टिव बाउल साउंड। तो हाइपर एक्टिव बाउल साउंड मतलब जो बाउल साउंड होता है, नॉर्मल एक हो, नॉर्मल से भी ज़्यादा क्या हो, वहाँ पे लाउड हो, उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो, और वहाँ पे जो हाई पिच्ड वॉइस होती है वो भी ज़्यादा हो। ठीक है, तो उससे हम वहाँ पे इंटेस्टाइनल मोटिलिटी अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो हम बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं, कौन सी डिजीज़ है, कैसे काज करती है। ठीक है, तो अगर वहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज होता है, ठीक है, तो अगर वहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे सुनाई देती है, फ्रिक्वेंटली लाउड फ्रिक्वेंटली साउंड सुनाई देती है, तो हो सकता है वहाँ पे फूड पॉइजनिंग की कंडीशन हो गई, या फिर गैस्ट्रोएंटेराइटिस की कंडीशन हो गई। इसके अलावा अर्ली इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक, लग्जेटिव्स यूज किए गए होंगे। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, वहाँ पे कई बार बोरो जो बिरयानी कह सकते हैं वहाँ पे अपीयरेंस होता है, पेट में जैसे गुड़गुड़ा जैसी आवाज़ आती है। ठीक, तो इसी कारण से आती है। नेक्स्ट है हाइपर एक्टिव बाउल साउंड। तो हाइपर
सॉरी हाइपो एक्टिव बाउल साउंड, हाइपर एक्टिव तो हो गया, हाइपो एक्टिव बाउल साउंड। तो हाइपो एक्टिव बाउल साउंड में क्या होगा, वहाँ पे जो बाउल का साउंड होता है, हमारे इंटेस्टाइन का साउंड होता है नॉर्मल से स्लो हो जाना, ठीक, नॉर्मल जितना साउंड होता है उससे भी स्लो हो जाना, तो उसको क्या कहेंगे वहाँ पे इंटरस्टिशियल बाउल मोटेलिटी क्या हो गई है, धीरे धीरे स्लजिश हो गई, ठीक है। तो उसका कारण यही रहता है। तो इसमें मिली होता क्या है, कभी मोटेलिटी वहाँ पे स्लजिश होती है, तो जब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट डिक्रीज करेगा तो उसकी वजह से जो वहाँ पे जो मूवमेंट रहता है इंटरस्टिशियल कह सकते हैं कंटेंट्स होगा, वो वहाँ पे जो बाउल साउंड होता है उसी के कारण प्रोड्यूस होता है। तो मोस्ट कॉमन काज इसका देखा जाए तो क्या होगा, पैरालिटिक इलियक कह सकते हैं, इलियस हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की कंडीशन हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई मेडिकेशंस हुआ है तो उस कारण भी वहाँ पे क्या होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये अलग अलग कारण रहते हैं जिसके कारण वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है या फिर कोई कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम है तो वो उसको डॉक्टर उसको क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, डायग्नोस करता है, डायग्नोस करने के बाद उसका वहाँ पे ट्रीटमेंट करता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एब्सेंट बाउल साउंड। अगर वहाँ पे अस्कल्टेशन करने पर वहाँ पे कोई बाउल साउंड नहीं प्रोड्यूस सुनाई दे रही है, तो सुनाई ही नहीं दे रही, तो क्या करेंगे वहाँ पे जब साउंड कोई नहीं मिलेगी तो उसी को क्या कहेंगे, एब्सेंट बाउल साउंड कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्यों नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, वहाँ पे नहीं होगी, जिसके कारण वहाँ पे जो फूड का मूवमेंट होगा या गैस होगी वो भी नहीं आगे होगा, और वहाँ पे जो ऑडिबल बाउल साउंड होगी वो नहीं सुनाई देगी, ठीक। तो कॉमन काज क्या हो सकता है, कॉमन काज यहाँ पे कह सकते हैं जो पैरालिटिक इलियक हो सकता है, पेरिटोनाइटिस की कंडीशन हो सकती है, या फिर कंप्लीट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, या फिर कोई सीवियर एब्डोमिनल ट्रामा की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगी, वहाँ पे वॉइस सुनाई नहीं देती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वैस्कुलर एग्जामिनेशन के बारे में। अब वैस्कुलर एग्जामिनेशन मतलब जो हमारी आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, उनका क्लिनिकल असेसमेंट करना, ठीक है। तो उसमें क्या क्या हम डिटेक्ट करते हैं जब हम ब्लड फ्लो को वहाँ पे सुनेंगे, क्योंकि ब्लड आर्टरीज या वेन्स रहेंगे उसमें क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है, तो ब्लड फ्लो की साउंड को हम वहाँ पे सुन सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मली जो वहाँ पे लेमाइनर फ्लो रहता है, ठीक है, उसको भी हम वहाँ पे, क्योंकि वॉइस आती नहीं है, लेकिन क्या होगा जो ब्लड फ्लो टर्बुलेंट होता है तब वहाँ पे जो ब्रूट नाम का कह सकते हैं वहाँ पे वॉइस सुनाई देगी, ठीक है। तो जो ब्रूट रहती है ना, अक्सर क्या होता है जो एट्रियल नैरोइंग होने के कारण वहाँ पे एट्रियल स्टेनोसिस की कंडीशन कह सकते हैं, उसके होने के कारण वहाँ पे अपीयरेंस होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम इसको चल सकते हैं कि वहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन है, या फिर कोई आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन है, और अगर आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको भी वहाँ पे सुन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कैरोटिड बर्ड की कंडीशन, तो कैरोटिड बर्ड में क्या होता है, वहाँ पे जो ब्लोइंग साउंड होती है वो क्या हो जाएगी, अब नॉर्मल सुनाई देगी, ठीक है, क्योंकि जो कार्डियक आर्टरी कैरोटिड आर्टरी हो गया, कैरोटिड आर्टरी में क्या होगा, टर्बुलेंट ब्लड फ्लो प्रोड्यूस होता है, जो टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होगा उसके कारण वहाँ पे प्रोड्यूस होने लगेगा, ठीक है। इस कारण से उसको हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कैरोटिड उसमें होता क्या है, जब कैरोटिड आर्टरी नैरो हो जाएगी तो वहाँ पे जो टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होगा वो सिक्रीट हो फ्लो होगा, टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होगा, तो क्या होगा, वहाँ पे जो वाइब्रेशन होगा वो भी बहुत ही स्लो सुनाई देगा वाल्व वेसल्स पे, और वहाँ पे जो कैरोटिड बर्ड की कंडीशन डेवलप होगी। तो मेनली कारण क्या रहता है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, या फिर कोई कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस की कंडीशन हो गई, या फिर रिस्क कह सकते हैं जो स्ट्रोक रहेगा, स्ट्रोक का भी वहाँ पे रिस्क है, ठीक है। तो उस कंडीशन में वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इसको सुन सकते हैं,
नेक्स्ट है रीनल आर्टरी बर्ड की कंडीशन। तो रीनल आर्टरी बर्ड में क्या रहेगा, ये भी एक एबनॉर्मल साउंड होती है, जो कि रीनल आर्टरी रहेगी। रीनल आर्टरी में वहाँ पे टर्बुलेंट ब्लड फ्लो के कारण होगी जाके। तो इसमें भी इसमें क्या होता है, जो रीनल आर्टरी रहती है, रीनल आर्टरी में स्टेनोसिस हो जाती है। और जब रीनल आर्टरी स्टेनोसिस कंडीशन होगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके अंदर का ल्यूमेन और भी कम हो जाएगा। जब ल्यूमेन कम हो जाएगा तो वहाँ पे टर्बुलेंट ब्लड फ्लो की कंडीशन डेवलप होगी, और वहाँ पे जो रीनल बर्ड की कंडीशन है उससे वहाँ पे अपीयरेंस होगा जाके। तो यहाँ पे क्या होता है, जो रीनल आर्टरी रहती हैं वहाँ पे स्टेनोसिस हो जाती है। इसके अलावा जो एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन डेवलप हो गई, मतलब जो आर्टरीज हैं वहाँ पे क्या हो जाएगा, फैट का डिपोजिशन हो गया। अब फैट का डिपोजिशन हो जाएगा, इसके कारण क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वहाँ पे नैरोइंग हो जाएगी आर्टरीज में। और जब नैरोइंग हो जाएगी तो वहाँ पे एबनॉर्मल कंडीशन डेवलप होगी जाके, ठीक है। इसी तरह फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया की कंडीशन अगर किसी के है तब भी क्या होगा, वहाँ पे कह सकते हैं प्रॉपर वहाँ पे जो हार्ट साउंड होगी, अपीयरेंस जो हार्ट कह रहे हैं, जो यहाँ पे साउंड सुनाई देगी वो प्रॉपरली वहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो पाती है, ठीक है। तो वहाँ पे जो जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो उसके कारण क्या होगा, वहाँ पे सेकेंडरी हाइपरटेंशन की कंडीशन डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है फीमोरल आर्टरी बर्ड की कंडीशन। तो फीमोरल आर्टरी बर्ड में क्या होता है, वहाँ पे जो फीमोरल आर्टरी हो जाएगी वो नैरो हो जाएगी। अब वहाँ भी क्या होगा, जो ब्लड फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा और वहाँ पे बर्ड की वॉइस सुनाई देगी। तो इसका कॉमनली काज क्या रहता है, जो पेरिफेरल आर्ट्रियल डिजीज है या फिर जो एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन हो गई, फीमोरल या फिर फीमोरल आर्टरी है उसमें स्टेनोसिस हो गई, उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट में वहाँ पे पेन होगा, उसके कोल्ड फीट की कंडीशन डेवलप होगी, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे वीक पल्स हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन डेवलप हो सकती हैं जिसके कारण वहाँ पे एब्डोमिनल कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट है आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन। तो जो आर्ट्रियल ऑब्स्ट्रक्शन के मतलब हुआ, जो आर्टरी रहेंगी वहाँ पे भी पैराइटल या फिर कंप्लीट पार्शियली कह सकते हो या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन डेवलप हो जाना, ठीक। तो आर्टरी अगर वहाँ पे नैरो हो जाएंगी या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो ब्लड फ्लो वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा और वहाँ पे ये वॉइस सुनाई देगी, ठीक है। तो बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे ब्लड में अगर क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया है या पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं वहाँ पे आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस की कंडीशन डेवलप हो गई है, एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन डेवलप हो गई है। मतलब अगर वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन है, तो क्या होगा, जो ब्लड फ्लो होगा, ब्लड की सप्लाई होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, और वहाँ पे जो उससे रिलेटेड आर्गन होंगे वहाँ पे इसीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, ठीक है। जिस आर्टरी में नरोइंग होगी, जैसे मान लिया रीनल आर्टरी में स्टेनोसिस की आर्टरी में वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो वहाँ पे किडनी में इसीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, ठीक है। हार्ट लंग्स में है तो लंग्स में हो गया क्या, और तुम्हारा लीवर में है तो लीवर में भी वहाँ पे कंडीशन डेवलप हो जाएगी। तो अलग अलग कंडीशन रहती है जहाँ पे हम इसको कर सकते हैं और वहाँ पे क्लिनिकल असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, वैस्कुलर एग्जामिनेशन कर सकते हैं स्टेथोस्कोप की हेल्प से। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। तो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट में क्या करते हैं, द डायफ्राम इज प्लेस्ड ओवर द ब्रेकियल आर्टरी टू हेयर कोरोट्रॉकफ साउंड व्हाइल मेजरिंग ब्लड प्रेशर। तो क्या होगा, मान लिया वहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है इसको मेजर करने के लिए क्या करते हैं, ब्रेकियल आर्टरी पे वहाँ पे स्टेथोस्कोप का यूज करके वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो एंटीक्यूबाइटल फोसा है उसके सामने रख करके उसको हम सुन सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम स्फिग्नोमेनोमीटर का कफ पे बांध करके उसको हम क्या करेंगे, वहाँ पे इन्फ्लेट करेंगे, जिससे वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा और धीरे धीरे हम ब्रेकियल आर्टरी का ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरोटोग्राफ साउंड कहते हैं। तो उसको हम सुन सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कफ जब इन्फ्लेटेड होगी वहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी कंप्रेशन बढ़ेगा, ब्लड फ्लो हो नहीं पाएगा, ठीक है, और जो कफ प्रेशर होगा वो रिलीज होगा, जिसके कारण वहाँ पे टर्बुलेंट ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, ठीक, और वहाँ पे कफ साउंड सुनाई देगी, ठीक है। तो उसको वहाँ पे सुन सकते हैं। तो पहली जो कफ ट्रॉफ वहाँ पे साउंड होगी वो जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा उस समय वहाँ पे सुनाई देती है, ठीक है।
अगर जब वो पूरी तरह से वहाँ पे एंड हो जाएगा उसका, तब वहाँ पे डायस्टोलिक प्रेशर सुनते हैं। तो इससे वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम असेसमेंट कर सकते हैं कि ब्लड प्रेशर मेजर करके कि वहाँ पे हाइपरटेंशन है कि हाइपोटेंशन की कंडीशन है या कोई कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर की कंडीशन तो नहीं है। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करके हम उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे उसके कुछ कह सकते हैं यूजेस थे। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे क्या एडवांटेज होते हैं और क्या क्या उसकी लिमिटेशंस। ओके क्लास, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।